महाराज की कथा है। बोलिए श्री हरिश्चंद्र जी महाराज की जय। त्रेता युग की बात है। उस दिनों श्री अयोध्या के राजा थे शाकवंशी श्री हरिश्चंद्र जी महाराज। वे संपूर्ण पृथ्वी के क्षत्र सम्राट थे। धर्म में उनकी निष्ठा थी, उनकी कीर्ति त्रिभुवन में फैली हुई थी। सभी के मुंह पर हरिश्चंद्र का नाम था। सभी कोई अच्छे आचरण में रहता था, सभी भक्ति करते थे, बड़े आनंद से रहते थे, क्योंकि हरिश्चंद्र महाराज प्रजा को अपने पुत्रवत पालन करते थे। किसी को किसी प्रकार का ये कष्ट नहीं होता था। सभी को यज्ञ अनुष्ठान करते थे, भजन करते थे। एक बार की बात है कि हरिश्चंद्र जी महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और उसमें पुरोहित थे श्री वशिष्ठ जी महाराज। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो वशिष्ठ जी महाराज को इतनी दक्षिणा दी गई कि उन्हें मना करना पड़ा। और भी जो ब्राह्मण आए थे वेद पाठी, उन्हें भी काफी तादाद में दक्षिणा दी गई, जिसके कारण से श्री वशिष्ठ जी का गौरव और बढ़ गया। तो वशिष्ठ जी महाराज की दिनों दिन ख्याति बढ़ने लगी राजा हरिश्चंद्र जी के कारण, क्योंकि वो सत्यवादी थे, झूठ तो कभी बोलते ही नहीं थे, मृदुभाषी से सबसे प्रेम से बोलते थे। इस तरह से देवताओं तक में उनका अधिकार हो गया था। वो इंद्र की सभा में भी जाते थे तो उनका आदर होता था। इस तरह से देवता भी प्रसन्न इसलिए रहते थे कि जब यज्ञ होता था तो उनको भाग मिलता था, बड़ी प्रतिष्ठा मिलती थी। इसलिए सब देवता जितने थे देवलोक के, सब हरिश्चंद्र जी को हृदय से मानते थे। तो एक दिन की बात है कि इंद्र की सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा विराजे हुए थे और भी देवी देव जितने भी थे सब बैठे हुए थे। श्री वशिष्ठ जी महाराज भी विराजे थे, श्री विश्वामित्र जी महाराज, श्री नारद जी महाराज, ये सब बैठे हुए थे। चर्चा चल पड़ी कि भाई पृथ्वी में ऐसा कौन है धर्मात्मा, कौन ऐसा दानी है जो जिसका नाम पृथ्वी में चल रहा है। तो किसी ने कहा कि भाई इस समय तो श्री हरिश्चंद्र के अलावा कोई दूसरा दानी नहीं। वे बड़े धर्मात्मा हैं, ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं, यज्ञ करते हैं, देवताओं को भाग मिलता है, सब प्रसन्न रहते हैं और देवता भी हम ही में हम मिला रहे थे। उसी समय पर श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि देखो हरिश्चंद्र जो है मेरा क्या है जजमान है, और मैंने जब ये राजसूय यज्ञ कराया तो उन्होंने मुझे इतनी दक्षिणा दी और ब्राह्मणों की दी कि इतनी कोई नहीं दे सकता। मैं तो उस पर बड़ा प्रसन्न हूँ। तो उसके समान न कोई भूतो न भविष्य, ऐसा न कोई दानी होगा, न धर्मात्मा होगा और न सत्य प्रतिज्ञा वाला होगा। इस बात को सुन करके तो विश्वामित्र जी महाराज क्या हुआ। और भगवान का कुछ विधान भी होता है कि अपने भक्तों का और श्रेय बढ़ाने के लिए जब तक विरोधाभास नहीं होगा उसका श्रेय कैसे बढ़ेगा। कोई ना कोई तो चाहिए, भगवान की इच्छा। अब उनके हृदय में ईर्षा हो गई कि चलो देखते हैं जिसकी प्रतिष्ठा के लिए स्वयं वशिष्ठ जी महाराज लगे हुए हैं, उन्हें बढ़िया कहते हैं और ये भी कहते हैं कि उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। अब मेरे आज के नहीं हमेशा के प्रतिद्वंदी हैं, मुझसे उनकी कभी नहीं पड़ती। तो अब मैं जा करके मैं परीक्षा दूंगा, देखूंगा कि कैसा क्या है। यह सोच करके सभी कोई अपने अपने आश्रम में आ जाते हैं। इधर हरिश्चंद्र जी महाराज अपने राज्य अयोध्या में रह करके राज्य करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, गरीबों की सुनते हैं और अपने अयोध्या धाम में रह करके सभी गलियों में जाते हैं, पूछते हैं किसी कोई परेशानी तो नहीं, मन जितना उनसे बनता है तो करता है। तो एक दिन की बात है, भगवान की लीला के हरिश्चंद्र जी महाराज सोचने लगे कि मेरे जीवन में ऐसा कभी अवसर न आए कि मुझे सत्य का त्याग करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। तो हुआ क्या कि ये एक बार
घोड़े में सवार होकर के और जंगल की ओर चले जाते। तो वहां पर विश्वामित्र जी भजन कर रहे थे लीला जी की। विश्वामित्र को देख करके श्री हरिश्चंद्र जी महाराज घोड़े से उतर गए, चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करने के बाद विश्वामित्र ने कहा कि भाई हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हरिश्चंद्र जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले प्रभु पूछिए। कहा तुम ये बताओ दान किसे देना चाहिए और दूसरी बात रक्षा किसकी करना चाहिए और तीसरी बात युद्ध किससे करना चाहिए। तो दशरथ माने हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि दान देना चाहिए ब्राह्मणों को और जिसको आवश्यकता है उसको देना चाहिए और रक्षा किसकी करना चाहिए। कहा जो भयभीत हो, चारों तरफ से भयभीत हुआ हो, उसकी रक्षा करना चाहिए। और कहा युद्ध किससे करना चाहिए। कहा जो लोगों को सताए, अकारण कष्ट दे, ऐसे लोगों से युद्ध करना चाहिए। इस बात को सुन करके आखिर गलती तो उन्होंने कहा ही नहीं, अब गलती को निकालना उनका काम था, लेकिन कोई गलती निकली नहीं तो रह गए। तो कहा राजन मैं इसी जंगल में रहता हूँ और मुझे यज्ञ करना है, तो तुम मुझे कुछ दान दो। अब वो सोचने लगे कि दान में क्या दें, तो वो तो दान ही थे। दान का मतलब ये है कि जो जिसको जरूरत है वो आराम से ले ले। तो उन्होंने कहा महाराज आज्ञा करिए, क्या चाहिए आपको। लड़के, बच्चे, पत्नी, धन, दौलत, क्या चाहिए। मैं स्वयं सेवक हूँ, मैं भी अपने आप को दे सकता हूँ, बताइए। अब वो तो सोच करके रह गए कि जो अपने पुत्र पत्नी को भी दे सकता है, अब इससे बढ़कर के दान क्या होता है। अपने तक को देने के लिए बोल दिया। विश्वामित्र की हर बात कर जाती थी, जो सोच रहे थे वो फंदा नहीं मिल रहा था, क्या करे। तो अब क्या हुआ कि एक दिन और घोड़े में चढ़े हुए हरिश्चंद्र जी महाराज चले जा रहे थे। अब इन्होंने तपस्या करना शुरू किया वशिष्ठ जी महाराज। तो जो तपस्या की अधिष्ठात्री जो देवी है वो रोदन कर रही थी, क्योंकि जिसकी जो तपस्या की जाती है जिसकी, उसको उसके अधीन रहना पड़ता है। और कौन चाहता है कि किसी के कोई अधीन रहे, परम स्वतंत्रता चाहता है। तो अधिष्ठात्री देवी जो है रो रही थी। अब महाराज हैं तो हरिश्चंद्र जी महाराज वहां से जब निकले तो किसी स्त्री की एक औरत की आवाज सुनाई दी रोती हुई, तो तपस्विनी थी। घोड़े से उतरे और उसी ओर जाते हैं जहां से वो आवाज आ रही थी, पहुंच गए। अरे कौन है देवी, तुम क्यों रो रही है, बताओ कौन है ऐसा जो मेरे वहां से मरना चाहता है, जो मैं कष्ट दे मेरे राज्य में, और इस तरह का आप रो रही हैं, बताइए। इस बात को सुन करके वो देवी तो उधर से अंतर्ध्यान हो गई। विश्वामित्र जी एक दूसरे ब्राह्मण का रूप बना करके आ गए। अब रूप बना करके जब आ जाते हैं तो खड़े हो गए। कहा राजन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हरिश्चंद्र जी बोले कि महाराज मांगिए, क्या चाहिए। कहने लगे देखो मेरे जो है, मैं एक लड़के और लड़की की शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार राजकुमारी है, उनकी शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास धन नहीं है, इसलिए तुम इतना धन दो कि मैं इनकी शादी करूं। कहा महाराज आपको जो जरूरत हो तो मांगिए। तो उन्होंने कहा कि आखिर आप क्या दे सकते हैं। कहा जो आप मांगेंगे तो हम देंगे। अब उन्हीं के तो लीला है, वहीं पर बालक प्रकट हो गया और वहीं पर वो बालिका प्रकट हो गई और उनका बढ़िया विवाह होने लगा। मंडप सज गया, हर प्रकार के लोग पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए, लगने लगा कि विवाह हो गया। अब जो ब्राह्मण थे वो कोई और नहीं थे, विश्वामित्र थे। उन्होंने कहा राजन अब इस समय यही तो मुहूर्त है कि जो तुम दान देना चाहते हो तो इन्हें दे दो, दान करो। तो उन्होंने कहा महाराज मैंने दिया, राजपाट मैंने सब इनको चरणों में अर्पण मैंने कर। विश्वामित्र तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अच्छा हुआ, इसने राजपाट भी दे दी।
अब वो लीला तो धीरे धीरे सब समाप्त हो गई। कहा महाराज तो आप बताइए कब चाहते हैं? कहा कुछ नहीं, आप तुम जाओ, तो जब समय आएगा तो मैं खुद तुमसे मांग लूंगा। इधर से लीला समाप्त। अब एक दिन की बात है कि हरिश्चंद्र महाराज की एक सुंदर वाटिका जिसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, बड़े सुंदर पेड़ लगे हुए थे और इतना सुंदर बगीचा था कि उन पुष्पों की सुगंध इधर से लेकर के स्वर्ग तक जाती, पता नहीं कौन कौन पुष्प आए हो। अब उस पुष्प वाटिका में एक सुअर घुस गया और कोई और नहीं था, दानव था। वो प्रेरणा किसकी थी? विश्वामित्र की। वह अयोध्या आया और वाटिका में घुस गया और पेड़ों को तोड़ने लगा, जो फूल के पौधे हैं उनको नुकसान करने लगा। तो जो माली लोग थे तो डंडा लेके दौड़े तो उन्हीं की तरफ भुर्रा के दौड़ा हो, कहीं पत्थर मारे तो और सामने आ जाए। बेचारे हताश हो गए कि क्या करें, पूरा बगीचा उजड़ गया था। बड़े दुखी होकर के और महाराज के दरबार में पहुंचते। श्री हरिश्चंद्र महाराज ने जब इन लोगों को देखा, भाई तुम लोग इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे? कहा महाराज बहुत बड़ा संकट आ गया, इतनी सुंदर वाटिका हम लोगों ने पाली पूछी, सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए थे, फल लगे हुए थे, एक सुअर आया है, उसने सब वाटिका विध्वंस कर दिया है और वो वहीं का वहीं है, कहीं भागता नहीं है। हम लोग उसको भय डर सब दिखाए लेकिन जा नहीं रहा। हरिश्चंद्र महाराज ने इस बात को जब सुना तो घोड़े में सवार हुए, उस सेना दिए, धनुष बाण लिया और चल दिया। जब वाटिका में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो खड़ा हुआ था सुअर, तो एक बाण निकाला और जैसे ही मारा तो वो बाण बचा करके दूसरी ओर खड़ा हुआ मायावी था। अब ज्यों ज्यों बाण चलावे वो अदृश्य हो जाए, फिर प्रकट हो जाए। अब महाराज ने उसका पीछा किया, अब वो घनघोर जंगल में ले गया, घनघोर जंगल में ले गया। कभी वो बाण चढ़ाते पास में दिखाई देता, बाण चलता तो अदृश्य हो जाता। प्रकटत दुरत करत सल भूरी, यही विधि प्रभु गए दूरी दूर ले। अब दोपहर का समय हुआ, हरिश्चंद्र महाराज का गला सूख गया, भूख लगने लगी। जो उनके साथ में सेना थी वो भी बिछुड़ गई, क्योंकि उसके पीछे इतना तेज घोड़ा दौड़ाए कि सेना पीछे रह गई। अब वो जब भूल गए, बड़े दुखी हुए, देखें चारों ओर कहीं जल का कोई प्रबंध नहीं। अब तो विश्वामित्र महाराज की माया है। वो तो थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि सुंदर नदी बह रही है। जब सुंदर नदी बह रही है और उस जल को देख करके हरिश्चंद्र महाराज बड़े प्रसन्न हुए, चलो भगवान ने कृपा किया, जल तो मेरा नहीं तो प्राण तो चली जा। तो घोड़े को ले गए, घोड़े से उतरे, घोड़े को जल पिलाया और एक पेड़ से बांध दिया और उसने जल पिया और कुछ थोड़ी देर तक वहाँ आराम किया। लेकिन अब शाम का समय होने लगा था। अब उनको जो है दिशा भ्रम हो गया कि हमारा देश अयोध्या किस तरफ है, अब जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें। बड़े दुखी हो रहे थे, कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि किसी से पूछा जाए। उसी समय एक महात्मा दिखाई दिए, कोई और नहीं थे, और अरे महाराज कौन हो, कहाँ हो, कैसे घूम रहे हो, बड़े परेशान से समझ में आ रहे हो, क्या बात है? महाराज मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र महाराज, और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अच्छा हुआ कि जल मिल गया, नहीं तो प्राण मेरे चले गए होते। और महाराज बता दीजिए कि अयोध्या किस तरफ है, मुझे दिशा भ्रम हो गया। कहा हरिश्चंद्र ना, कहा हाँ। कहा तो हमने सुना तुम बड़े दानी हो। कहा आपने बिल्कुल सही सुना है। तो कहा मुझे दान दे सकते हो कुछ, मैं जो मैं मांगूंगा। और मैं क्या मांगूंगा, जंगल में रहता हूँ तो इधर यज्ञ करता हूँ, वहाँ क्या मांगूंगा ज़्यादा। अब कई दान मांग चुके हैं 2-3 बार। तो उन्हें कहा हाँ महाराज मांगिए। कहा तो एक काम करो, ऐसे दान नहीं किया जाता, पहले से नदी में स्नान करके, वो माया की नदी बनाई थी,
कहा इसमें पहले स्नान करो, स्नान करके फिर जब शुद्ध होके आओ तब मैं दान मांगूंगा। ठीक है महाराज। हरिश्चंद्र जी महाराज जाते हैं और उस नदी में जैसे ही स्नान करते हैं उनकी जो बुद्धि है एकदम भ्रमित हो जाती है। अब तो जो विश्वामित्र जी कहते हैं वही करते हैं राजा, विवेक रह नहीं गया, माया जाल में फंस गए। अब उनको लगा ये तो अब मेरे काबू में हो गया। कहा महाराज आपने जो है ये कहा था ना कि राज सब आपको दिया, इसके पहले दे चुके। कहा महाराज जो मांगो फिर से मैं सब देने के लिए तैयार, जितनी मेरे पास वस्तु जो भी है मैं सब आपका, आप मांगिए। अब विश्वामित्र जी ने सोचा तो ये तो अब अपने वश में हो गया। अब उधर तो सुअर का तो पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। अब विश्वामित्र ने कहा तो राजन अब एक काम करो कि कुछ देर तक यहाँ विश्राम करो। इधर राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि मैं विवेक लगाता हूँ लेकिन मेरा विवेक पता नहीं कहाँ जाता। अब जो कुछ भी ये महात्मा कहते हैं मैं उनकी बात को मान लेता हूँ, लगता है मेरे को भ्रम हो रहा है। तो कहा मैं समझ में नहीं आ पा रहा है महाराज कि मैं इधर कहाँ पहुंच गया। तो महात्मा जी कहते हैं अरे भाई तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे आश्रम में ही तो ही हो, कहीं और थोड़ी हो, मेरे आश्रम में रह रहे हो, तुम तो आराम से रहो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। अब हुआ ये क्या कि हरिश्चंद्र जी अब उनकी बुद्धि जो है भ्रमित हो गई, बार बार विचार करते थे कि हमारी अयोध्या पूरी करनी चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता, भ्रम हो जाता है तो ऐसे ही होता है, उल्टा उल्टा दिशाओं का समझ में आता है, कभी इधर कभी उधर। एक बार मैं जंगल में भूल गया महाराज जी, दिशा भ्रम हो गया मेरे को, मोटरसाइकिल से आ रहा था और शाम हो गई और जबकि रोजाना उसी से आता था रास्ते, और ऐसा भ्रम हुआ कि मैं जंगल में और घुस गया महाराज। दिन तो हो गई, रात हो गई, चंद्रमा रात थी, उधर सुनसान जंगल। अब मैंने सोचा अब कहाँ जाऊँ, तो मैंने सोचा रात में पेड़ में चढ़ा रहूंगा, तो बड़ा सवेरा होगा तो कुछ दिखाएगा मेरे को, तो फिर मैं उसमें चढ़ के जाऊंगा। अब लेकिन मन न माने कि यहाँ जंगल में कहाँ रुकोगे, कौन आ जाए, हिंसक जानवर भी तो रहते हैं। अब मैं किसी तरह से मोटरसाइकिल को चलाती रहा, तब तक रात ही में 10-11 बज गए थे। तो एक रोड मिली मेरे को, मैंने कहा ये रोड कहीं को तो जाता ही होगा। थोड़ा और बढ़ा तो एक घर बना हुआ था, दीप की टिमटिमा रही, उधर में पहुंचा, आवाज लगाया तो व्यक्ति निकला। मैंने कहा भैया मेरे को दिशा भ्रम हो गया है, अमुक गाँव यहाँ पर कहाँ पर है। अरे कहा है आप तो बहुत उल्टा आ गए महाराज। तो हमने कहा भैया सीधा रास्ता बताओ तो मैं पहुंचूं। तो जो रास्ता वो बता रहा था वो लगता था कि वो रास्ता सही नहीं बता रहा। क्या आप भ्रमित हो गए हो ना, वो यादव था, वो भैंस वगैरह जंगल में पाले। क्या आप इस रोड से जाओ इस तरफ तो आपको मेन रोड मिलेगी, फिर वहां से आप चली जाएंगी तो आपका गांव मिलेगा, बाकी कहीं मत जाना, ये रोड छोड़ना नहीं मेरे को। अब मेरे को लगा कि ये झूठ बोलता है, रोड ये नहीं है, ये बोलता है, मैंने अनुभव किया, लेकिन फिर भी उसी की बात को मैंने माना। और जब गया तो कम से कम 8-10 किलोमीटर के बाद रोड मिला, 1 बज गया तमाम। फिर वहां पर अच्छा ये तो रहा कि भला पेट्रोल खत्म नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात। अब वहां पर पेट्रोल कहीं कोई गुंजाइश नहीं। मैं 2 बजे रात के घर पहुंचा था अपने। अब मैं कहूँ कि कहाँ कर बुद्धि कहाँ, तो इसी तरह ये राजा की स्थिति हो गई कि वो विचार बार बार करता था कि मेरा गाँव किस तरफ है, मेरा माने अयोध्यापुरी किस तरफ है, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय पर क्या होता है कि जो उनके सैनिक थे जो पीछे पड़े हुए थे, जो ढूंढ रहे थे, वो बेचारे वहां पर पहुंच जाते। जब पहुंच जाते हैं तब महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो सेवक तो पहुंच गए। कहा महाराज आप तो बहुत दूर निकल आए और ऐसी स्थिति में आए कि इधर कोई पहुंच नहीं सकता हो, तो हम लोग मन गढ़ंतर लगा लगा के चले आए
घोड़ों के ताप को देख देख करके अपने आप का पीछा किया, तब इधर पहुंच पाए। इस तरह से जब उन्हें मिल जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर वहां से श्री विश्वामित्र जी तो वहीं अपना अदृश्य हो गए और महाराज उन्हीं सभी सैनिकों के साथ अयोध्या लौट करके आते हैं। अब कल के प्रसंग में और आगे की कथा क्या है, क्या बोलिए श्री हरिश्चंद्र जी महाराज जय।